तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है। बेसिकली आप सबसे पहले पढ़े 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 20 इयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम सुना आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपने कई उनसे नाम पहले सुना होगा। लास्ट टाइम दोस्तों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 आया था, तब काफी विवाद हुआ था, काफी ज्यादा विवाद हुआ था। इंडिया की रैंक 105 ही थी, लगभग 120 देशों के आसपास में इंडिया की रैंक दोस्तों 105 थी। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम नीचे थे। मतलब नेपाल से ज्यादा भुखमरी इंडिया में है, नेपाल से ज्यादा, श्रीलंका से ज्यादा भुखमरी है, बांग्लादेश से ज्यादा भुखमरी इंडिया में, ये ऐसा रिपोर्ट करी थी। जबकि हम इन देशों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेपाल के इंडिया कई बार मदद करता है। तभी ऐसी क्या था खास बात। तो इसलिए ये रिपोर्ट 2024 की काफी चर्चाओं में थी दोस्तों। काफी उस टाइम विवाद हुआ था कि इसमें कहने का मेथोडोलॉजी जो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों आज हम इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ए टू जेड जानेंगे। सबसे पहले तो इसको रिलीज कौन करता है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या इंडिया की रैंक है, सब कुछ के बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसका नाम, देखिए रिपोर्ट का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 20 इयर्स ऑफ, जैसे बेसिकली इसकी थीम है इस बार की 20 इयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस। 20 साल की क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर, जीरो हंगर के लिए रिकमिट करने का दोबारा टाइम आ गया। ये रिपोर्ट दी, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जीएच है, इसको रिलीज कौन करता है। तो दोस्तों तीन संस्था हैं जिसको इसको रिलीज करती है। सबसे पहले नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड बेसिकली आयरलैंड का एक एड एजेंसी है। मतलब ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए सहयोग करती है, डोनेशन करती है। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड। दूसरा है दोस्तों वेल्ट हंगर हिल्पे, जर्मन एनजीओ है, बेसिकली जो पॉवर्टी रिडक्शन की फील्ड में काम करता है, वेल्ट हंगर हिल्पे। थर्ड है द इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कंफ्लिक्ट, IFHV, द इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कंफ्लिक्ट, IFHV। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है ये डेटा कलेक्शन का काम करता है दोस्तों, एट रूर यूनिवर्सिटी बोकम, जर्मनी। जर्मनी का बेसिकली एक यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है दोस्तों इंस्टीट्यूट। तो आपको रट लेना ये तीन संस्थाओं का नाम। सबसे पहले कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कहां की, आयरलैंड की एजेंसी है। दूसरा वेल्ट हंगर हिल्पे, जर्मन एनजीओ है। तीसरा द इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कंफ्लिक्ट एट रूर यूनिवर्सिटी बोकम, जर्मनी। तो ये तीनों ज्वाइंटली मिलकर दोस्तों ये रिपोर्ट रिलीज करी इस साल की। ये दोस्तों जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है बेसिकली हर साल रिलीज होता है। लास्ट टाइम ये क्या हुआ था, 2024 में होता, लगभग अक्टूबर के महीने में दोस्तों ये हर साल रिलीज होता आया है। तो इसको कैसे मेजर करते हैं, बेसिकली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम से क्या स्पष्ट है कि ये दुनिया में हंगर को, कितने लोग भूखे हैं, भूखमरी को नापता है। किन किन लोगों को जो खाना टाइम पर नहीं मिल पा रहा या खाना मिल ही नहीं पा रहा, वो इसका इस इंडेक्स के माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों चार पैरामीटर मेजर किए जाते हैं। देखो चार कंपोनेंट हैं बेसिकली इसको मेजर करने के लिए। सबसे पहले अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है दोस्तों टोटल जनसंख्या सपोज 100 है, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर खाने की कैलोरी नहीं मिल पा रही। सपोज को ऐसे लोग 30 है, तो हम कह देंगे कि 30% क्या है, अंडर नरिशमेंट है। द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक, हम सबको पता है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 2100 कैलोरी चाहिए खाने के लिए। अगर इससे कम मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन अंडर नरिशमेंट है, मतलब अल्प पोषण है, उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा। दोस्तों इसको 1/3 वेटेज दिया गया है अंडर नरिशमेंट को। दूसरा जो दोस्तों कंपोनेंट है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज। देखो दोस्तों चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं कि 5 साल से ऐसे बच्चे जिनकी जो हाइट है ना उनकी उम्र से कम है। समझ को 4 साल के बच्चे की हाइट 3 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन उससे कम है, इसका मतलब वो बच्चा सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, नहीं तो उसकी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये एक तो सिर्फ बोनापन का ही पार्ट है, चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं इसको। मतलब एज की तुलना में हाइट का कम होना क्या कहलाता है, चाइल्ड स्टंटिंग कहलाता है। दोस्तों इसको 1/6 वेटेज दिया गया है इस इंडेक्स में। थर्ड है चाइल्ड चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट। तो दोस्तों ऐसे बच्चे 5 साल से कम बच्चे की बात हो रही है जिनका क्या है, उनकी हाइट की तुलना में वेट कम है। जैसे सपोज को 4 फीट की हाइट थी, 4 फीट की हाइट पर सपोज 40 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन नहीं, 4 फीट की तो हाइट है बच्चे की, लेकिन वजन 30 किलो है। मतलब वो हाइट के हिसाब से उसको वजन नहीं है, तो वो कमजोर है। कमजोर है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा, तो इसको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। तो ऐसा बच्चा जिसके हाइट की तुलना में क्या वजन कम है, उसको कहते हैं बच्चा वेस्ट हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं दोस्तों। एक फोर्थ है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब देखो जितने बच्चे जन्म हुए उनमें से कितने
5 साल की उम्र से पहले पहले मर गए। द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, सबको 100 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन 5 साल पूरे होने के पहले पहले 10 की डेथ होगी, तो हम कहेंगे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, 10 है। तो ये 4 पैरामीटर उसको टिप्स पे याद होना चाहिए, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इनकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है बात यहाँ तक। तो दोस्तों इस आधार पर इसको कैलकुलेट करते हैं और स्कोर देते हैं, जो GHI स्कोर कहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर, जो 0 से लेकर 100 तक हो सकता है कोई भी वैल्यू। अगर 0 है इसका मतलब कोई भी हंगर नहीं है, नो हंगर। 0 सबसे बेस्ट है दोस्तों, 0 इज बेस्ट, इट मींस नो हंगर। 100 सबसे खराब है, मतलब भूखे भूखे हैं पूरे देश में। तो इसका बीच में कहीं कोई डेटा होगा, जैसे जैसे हम 0 के पास बढ़ेंगे मतलब हंगर उस देश में कम है, जैसे जैसे हम 100 की तरफ बढ़ेंगे इट मींस उस देश में हंगर, भूखमरी ज्यादा है, ये इसको कहता। तो दोस्तों जो लेटेस्ट में रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, इसमें 123 देशों को शामिल किया गया और इंडिया की रैंक है 102। लास्ट टाइम दोस्तों इंडिया की रैंक थी 105, लेकिन इस साल जो इंडिया की रैंक आई है 123 देशों में 102 रैंक आई है। तो इंडिया की रैंक हमको याद रखनी, इजीली पूछ सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में इंडिया की क्या रैंक मिली है, तो 102 मिली है। इसको दोस्तों सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, मतलब देखो हंगर की भी कई कैटेगरी होती है, नॉर्मल, सीरियस, तो भारत देश को सीरियस कैटेगरी में रखा गया, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें जो चारों पैरामीटर थे उसके डेटा भी दिया गया। अंडर नरिशमेंट, मतलब भारत की 12% पॉपुलेशन, 12% पॉपुलेशन क्या अंडर नरिशमेंट है, मतलब उनको पर्याप्त कैलोरी खाने को नहीं मिल रही। स्टंटिंग 32.9 बच्चे चाइल्ड स्टंट, वेस्टिंग 18.7, 18.7 जो बच्चे हैं टोटल 100 जन्म ले रहे, तो 18.7 बच्चे वेस्ट है। चाइल्ड मोर्टेलिटी 2.8%, मतलब 100 बच्चे जन्म ले रहे तो 2.8 की डेथ 5 साल के पहले हो रही, ये इंडेक्स कहता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों इसके अलावा इसमें एक बेसिक बात कही गई कि जो अभी है ना, जो हमारा व्यक्ति उद्देश्य क्या है, हंगर को कम करना, हंगर को देश में जो भूखमरी है उसको कम करना। तो लेकिन अभी हाल में दुनिया के कई देशों में, दुनिया के अधिकांश देशों में दोस्तों जो ये हंगर रिड्यूस करने की वो कम हुई है, हम उससे दूर हो रहे हैं। एक आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, यूनाइटेड नेशन के SDG है, बेसिकली 2030 तक एक 17 टारगेट सेट किए हैं यूनाइटेड नेशन ने, 17 टारगेट कि ये टारगेट हमको अचीव करने हैं यूनाइटेड नेशन के 2030 तक। उसमें से दोस्तों जीरो हंगर का टारगेट है 2030 तक, द गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 2 है, वो कहता है कि ना 2030 तक दुनिया के सभी देशों को क्या करना चाहिए, जीरो हंगर, मतलब कोई भी उस देश में भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट कहते हैं कि हम उससे दूर जा रहे हैं। अभी जो पहले स्पीड थी हंगर को कम करने की वो अब घट गई और हम उससे दूर हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के दुनिया के देशों को और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है जिससे हम जीरो हंगर का टारगेट अचीव कर सके। प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग हंगर, हंगर की जो रिड्यूस करने की प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे एज स्टॉल रुक गई एंड द वर्ल्ड इज ड्रिफ्टिंग फर्दर अवे। वर्ल्ड क्या कर रहा है, जो जीरो हंगर का टारगेट है उससे दूर जा रहा है दोस्तों। तो अब वर्ल्ड के देश कंट्रीज को इसमें प्रयास करना चाहिए कि वो जीरो हंगर की तरफ बढ़ सके। दोस्तों जो लेटेस्ट मैंने बताया 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया की रैंक 105 थी 127 कंट्री में, और मैं उस टाइम काफी पढ़ा था। नेपाल से हमारी स्थिति बुरी थी, बांग्लादेश की आप सब स्थिति जानते हो, वहां से हमारी स्थिति बुरी थी, श्रीलंका में आप सबको पता है खाने के वादे थे, राष्ट्रपति वगैरह सब कितना गलत टाइप छिड़ किया था, वो सब देशों की रैंक हमसे पीछे थी। तब इस पर काफी ज्यादा विवाद इंडिया में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हमने डिटेल में डिस्कस किया, आज का मैटर इतना ही था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।